सजनवा पियर के रखी हालाज। आप लोग बैठे, हम अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अभी हम ढोल मंजीरा लेकर आते हैं। जाकर ढोल ले आ। हम भी आपकी मदद करते हैं। हाँ माधव, भले जाओ। जी। कितनी सुंदर बच्ची है। राय साहब कहाँ हैं? वो बाहर बैठक में है। अभी हम आते हैं। तुम बजाना शुरू कर दो। अरे हम जब यहाँ आ रहे थे ना, तब सिंह साहब का फोन आया। हमने कहा हम बगल वाली कोठी में जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा श्रीमती राय के स्वर्गीय ससुर जी पूरे इलाके की रियासत संभालते थे। जी हाँ, हमारे बाबूजी की जमींदारी का बहुत नाम था। श्रीमती राय, आप तो खानदानी जमींदार हो। अपनी पोती के नामकरण संस्कार में आपने अच्छा सोना चढ़ाया होगा, है ना? तो घर के सबसे बड़े ये रस्म निभाते हैं। राय साहब तो अपनी पोती को नाम संस्कार में अच्छा सा चेन देंगे। अरे जरा हम भी तो देखें जमींदार घरानों का सोना कैसा होता है। बहन जी, अभी तक तो पूजा ही हो रही थी, समय ही कहाँ मिला कुछ देने के लिए। ये लीजिए। हम क्या दे सकते? मिसेस प्रमुख जी, गला हमने भर दिया है, आप उसके हाथ भर दीजिए। कैसी बातें करते हैं आप प्रमुख जी? हमारे हाथ की चूड़ी इसे थोड़ी आएंगी। आज नहीं आएंगी मिसेस प्रमुख जी, लेकिन लड़कियां फुर्र से बड़ी होती हैं। एक दिन जब वो कंगन पहनकर अपनी सखियों के साथ घूमेगी तो उन्हें बताएगी, ये कंगन मुझे मेरी दादी ने मेरे नाम संस्करण पे दिए थे।
अम्मा जी, आइए हम उतार दें। खोल लेंगे हम। लाइए अम्मा जी, हम मदद कर देते हैं। अच्छा हुआ आज आपके घर में गंगा जल नहीं था। इसी बहाने आपकी बहू इसे मांगने के लिए हमारे घर आई। उस बहाने हमारा मेल मिलाप तो बढ़ा। दुनिया ठीक कहती है, सबका दाना पानी ऊपर से लिख कर आता है। अरे नाम संस्कार विधि की मिठाई हमें खानी थी, तो भगवान ने गंगा जल को वजह बना दिया। सजनवा पियर के रखी हलाज। अरे जल्दी से पहना दीजिए बच्ची को। अब हम 3 बहुओं की सास बन चुके हैं। बहुओं के होते हुए सास का क्या काम? अरे हमसे ज्यादा समझ तो इनमें है। ये सब कुछ करने के लिए हमने थोड़ा कहा था। अब इतना बड़ा काम हमारी सबसे छोटी बहू सरोजा ने किया, तो चूड़ी पहनाने जैसी बड़ी रस्म भी यही निभाएगी। सरोजा बहू, आओ पहना दो इसे। पहनाओ। बेटी पैदा करने पर कभी नहीं सोचा था कि इतनी बधाई मिलेगी।
सादित्री। मूल नक्षत्र के बच्चे माँ या बाप के मौत का कारण बने। अंजू दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? अंजू दीदी क्या हुआ? अम्मा जी, तारा दीदी जल्दी आइए, देखिए मंजू दीदी को क्या हो गया। मंजू दीदी क्या हो गया आपको? मंजू दीदी देखिए इन्हें क्या हो गया। मंजू दीदी, मंजू दीदी उठिए। मंजू दीदी, सरोजा ये क्या हो गया मंजू दीदी को? एक मिनट शांत तारा बहू, एक काम करो, जाकर के एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अम्मा जी, हम लाते हैं, जल्दी जाओ। अरे क्या ढूंढ रही हो? अम्मा जी, हम डॉक्टर को फोन करके जल्दी से बुला लेते हैं। हाँ, फोन करके बुला लो डॉक्टर को। रात हो रही है, क्या ना घर ही आ जाए। जी अम्मा जी। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मंजू दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अचानक से बेहोश हो गई है। क्या करें हम लोग? आप प्लीज जल्दी से आ जाइए घर पे। ये तारा बहू कहाँ रह गई अब तक? मंजू दीदी, मंजू दीदी उठिए। मंजू दीदी उठिए। दीदी इनको होश आ रहा है। इनको उठाते हैं हम। सही से उठा दो इसको, उठाओ। घबराने की कोई बात नहीं है। कमजोरी और स्ट्रेस की वजह से इनको चक्कर आ गए हैं। इनके खाने पीने का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। कुछ दवाइयां मैंने दे दी है और ये आपको बाजार से लेकर आनी है। देखिए, आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। आंखों के नीचे ये धब्बे, इट्स नॉट अ गुड साइन। आपको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ डॉक्टर साहब, मंजू दीदी की आंखों के नीचे तो एकदम काई जैसा काला हो गया है। मंजू को आपके साथ की बहुत जरूरत है। हम सब ध्यान रखेंगे डॉक्टर साहब। तारा बहू, जरा जाकर के डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दो और वहीं से अपने कमरे में जाके सो जाना, नहीं तो ज्यादा थक जाओगी और सुबह का काम नहीं होगा तुमसे। जी अम्मा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस बेवक्त आने के लिए। इसमें परेशानी की क्या बात है मिसेस राय, इट्स माय ड्यूटी।
बाप से तो दूर हो ही गई, अब क्या माँ को भी परेशान करेगी। अम्मा जी, हम आदित्य को अपने कमरे में ले जाते हैं, हम उसे वहीं सुला देंगे। मंजू दीदी को आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन संभाल लोगी तुम? लड़की रात भर अपनी माँ को खोजेगी। जी अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके गुड़िया को संभाल लेंगे। पर अभी मंजू दीदी की हालत ठीक नहीं है, तो उन्हें आराम करने दीजिए। सोच लो अच्छे से, और भी लोग हैं घर में संभालने के लिए। नहीं नहीं अम्मा जी, हम इसे अपने कमरे में ले जाते हैं, हम वहीं सुला लेंगे उसे। प्लीज अम्मा जी। ठीक है, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो संभालो। ऐसे एक बात बता दें हम, गुड़िया को खिलाने में और बच्चे को संभालने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सजनवा पियर के रखी हालाज। लाइए अम्मा जी, हम मदद कर देते हैं। दीजिए। अच्छा हुआ आज आपके घर में गंगा जल नहीं था, इसी बहाने आपकी बहू इसे मांगने के लिए हमारे घर आई। नाम संस्कार विधि की मिठाई हमें खानी थी, तो भगवान ने गंगा जल को वजह बना दिया। पता नहीं कब सुधरेगी ये सरोजा बहू। हर वो काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती जिससे नफरत है हमें। ऐसे ही चलता रहा तो इस घर का क्या होगा? सारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह हो गया, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ मिसेस ब्रह्म जी? आप परेशान दिखाई दे रही हैं, कुछ सोच रही हैं क्या? हम सरोजा बहू के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे प्रमुख जी। न जाने कब सुधरेगी ये, दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही है ये। अगर इसे घर के नियम तौर तरीके एक बार फिर से नहीं बताए गए ना, तो न जाने कितनी बार लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा हमें। कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती है जी वो, बस अपने मन की करती रहती है। शायद कोई जिम्मेदारी नहीं है ना उस पर, इसीलिए। मिसेस प्रमुख जी, आप देख तो रही हैं कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से वो मंजू बहू और छोटी सी बच्ची को देख रही। अरे नन्ही सी बच्ची को वो माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दे रही। आप सरोजा बहू के बारे में सोच के ना बेफिजूल परेशान मत होइए। कैसे ना हो जी परेशान हो, कैसे ना हो? किसी और के बच्चे को मां बनकर पालना एक बात है, और खुद मां बनना दूसरी बात। मिसेस प्रभु जी, आप चिंता मत कीजिए, वो सब संभाल लेगी। बड़ी सुलझी हुई लड़की है वो। अरे अगर वो अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो उठाने दीजिए ना उसे। और हमें पूरा विश्वास है जब भी वो मां बनेगी बहुत अच्छी मां बनेगी। हाँ मिसेस प्रमुख जी,